दिस इज एक्सरसाइज 5A कंजुगेट लाइंस एंड पॉइंट्स। हम पहले क्लियर करेंगे होते क्या हैं। जैसे एक पैराबोला है, ये इसकी कॉर्ड है, ठीक है। ये पॉइंट P है, इसका पोल ये बन रहा है, ठीक है। पोलर, ये पोल है, इसका पोलर लाइन ये है और इस पोल की पोलर लाइन ये है, ठीक है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, कंजुगेट लाइंस, और कंजुगेट ये पॉइंट्स एक दूसरे के कंजुगेट पॉइंट्स हो जाएंगे। मतलब अगर ये पोल है तो इसका पोलर आउटसाइड द पैराबोला यहाँ पे है, और अगर ये पोल P है तो इसका पोलर आउटसाइड द इनसाइड द पैराबोला यहाँ पे है। इसके पोल के ऊपर इसका पोलर और इसके पोल के ऊपर इसका पोलर। अगर इस तरह से दो लाइंस आती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट लाइंस, ठीक है। अब कंडीशन हम करेंगे कंजुगेट लाइंस की। क्या कंडीशन होती है, देखिए कंडीशंस इसमें आएंगी। दो इक्वेशंस हमें गिवन होंगी, ठीक है। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0, एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन डैश इक्वल्स टू 0 कंजुगेट होंगी अगर एन एल डैश प्लस 2a एम एम डैश प्लस एन डैश एल इक्वल्स टू 0 हो तो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 इसी पे है, इसी कंडीशन के ऊपर है हमारी। हमें दो लाइंस गिवन है, एल एक्स एम वाई प्लस एन, मतलब वाई इज इक्वल्स टू 2x के साथ इसको कंपेयर कर लेंगे। एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन डैश इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y को इसके साथ कंपेयर कर देंगे। प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, कंजुगेट है विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला दिस। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। पहले तो हम इस दोनों लाइंस में से इस पैराबोला का ए, हमें कंडीशन में क्या गिवन है, एन चाहिए, एल डैश चाहिए, एम डैश चाहिए, एम डैश चाहिए, एन डैश चाहिए, एल डैश चाहिए और 2a चाहिए हमें यहाँ पे। तो a हम क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, मतलब ये फोकस जो होता है, ठीक है। तो अब हमें पैराबोला क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो 2x को इज इक्वल्स टू 4ax की मैं कंपेयर करती हूँ। तो x के साथ x कैंसिल, ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल, a की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाती है, 1/2। अब इन दोनों लाइंस को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे एल एक्स वाली में। तो 2x माइनस वाई, तो यहाँ पे ये देखिए एल एक्स का कोफिशिएंट है, एम वाई का कोफिशिएंट है और एन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है तो एन 0 हो जाएगा। एल की वैल्यू 2 है और एम की वैल्यू -1 है। नेक्स्ट में है 3x प्लस 2y माइनस 2, एल डैश की वैल्यू 3 है, एम डैश की वैल्यू 4 है, -2 जो है वो एन डैश की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे, इस कंडीशन में वैल्यूज़ फुलफिल कर लेंगे। फुलफिल करने के बाद अगर ये दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती है, इधर तो 0 हम ले रहे हैं, अगर ये साइड भी 0 बन जाती है तो हम बोलेंगे यस, हम जो हमें बोला गया था प्रूव करो, तो इस कंडीशंस के थ्रू हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों लाइंस एक दूसरे के कंजुगेट हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो 3 है वो हमारी रहती है, इसमें हमें क्या दिया है, एक पैराबोला गिवन है, ठीक है। उसकी हम इक्वेशन ऑफ पोलर लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ पोलर कैसे लिखते हैं हम, देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ पोलर हम लिखते हैं y इसके इज इक्वल्स टू 4ax को इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं y1 इज इक्वल्स टू 4ax प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 इसके कैंसिल होके 2ax प्लस x1 y इंटू y1, इस फॉर्म में ये कंडीशन जो है हमारी आ जाती है, ठीक है। तो अब ये देखो यही है, इसको बुक में इन्होंने 2ax ब्रैकेट खोल लिए और 2ax1 इस फॉर्म में इसको लिख लिया है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। फिर यहाँ से 2a कॉमन ले लिया, मैंने पहले ही कॉमन रखा था, ठीक है। तो ये जो 2a था, ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर ये इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे हमारे पास आ गया y इंटू y1 2ax प्लस 2ax1 y1 माइनस 2ax इक्वल्स टू 2ax1, ठीक है। ये इधर आ गया। बाद में ये जो 2ax1 है इसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रह जाएगा,
1 रह जाएगा। ठीक है, अब ये 1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसके साथ हमने क्या किया, इस तरह से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इंटू 1 कर लिया। ये 1 हमने यहाँ पे 1 की वैल्यू ये है, ये फिल कर दी। इसको बाद में हमने सॉल्व कर लेना है, 2a के साथ ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 2x1 y1 माइनस 2ax, ये x1 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इन एक्स एक इक्वेशन बन जाएगी, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट इंटरसेक्टिंग ऑफ द लाइन 2 एंड पैराबोला 1। ये इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया है, ये इक्वेशन कहते हैं हमें इंटरसेक्शन जो कर रही है पैराबोला का लाइन के साथ। ठीक है, अब देखो बेटा, हमारे पास पीछे हमने एक फार्मूला किया था, tan अल्फ़ा अगर हमें निकालना है, थीटा अगर हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, 2h² माइनस a डैश b डैश डिवाइडेड बाई a डैश प्लस b डैश का मॉड। ठीक है, तो इस इक्वेशन में से हम a b c d h की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको मैं एक एज अ सर्कल लेती हूँ। अगर सर्कल लेते हैं तो ये वैल्यू हमारी किसकी होती है, a की, ये होती है b की, और ये हम लेते हैं h की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू आ गई 4a, b की वैल्यू आ गई x1 और h की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, y1। ठीक है, इस तरह से होता है x² a प्लस 2h(xy) प्लस b y² इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में इक्वेशन आती है। तो xy के साथ h जो है और 2 छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हमने 2 छोड़ देना, xy छोड़ देना, ये h जो है हमारा -y1 आ जाएगा। ठीक है, और a की वैल्यू आ गई a 4a और b की वैल्यू आ गई x1। तो ये a डैश b डैश की जगह हमने ये भर देना है 4a x1 डिवाइडेड बाय 4a प्लस x1 का मॉड। तो मॉड हमने लिया है, इसलिए हम यहाँ पे +1 लगा, प्लस माइनस का निशान लगा के चल रहे हैं। बाद में हम इसको इधर ले गए, स्केयरिंग बोथ साइड कर ली। ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन जो उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछी थी, वी विल गेट दैट रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, वो भी सेम एज इट इज़ ही होगी। एस हम इसको ले लेते हैं। नेक्स्ट हमने इसमें क्या लिया, s1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ये इक्वेशन हमने टेंजेंट की ली है। s1 ये हम सर्कल में भी मैं पूरा आपको बता चुकी हूँ इस तरह से हम कैसे लेते हैं। तो s सेम पैराबोला रहेगा। अगर हम s के जो कोफिशेंट है उसका लोकस ले लेते हैं x1 y1, तो वो s1 आ जाता है। ये t इसकी टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हम कंडीशन लेके चल रहे हैं। अब अगेन हमने इस कंपेयर कर दिया है a डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) b डैश वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f डैश वाई प्लस c इज इक्वल्स टू 0। एक सर्कल की इक्वेशन है। जैसे हमने लास्ट में पॉइंट्स निकाले थे उसी तरह इसके पॉइंट्स निकलेंगे, और यहाँ से हम यहाँ से हम सेम एज इट इज़, जैसे पिछले फार्मूले में हमने वैल्यू को फिल किया है, इसमें भी हम सेम वैसे ही फार्मूले में वैल्यूज़ को फिल कर लेंगे। ठीक है, h² माइनस a डैश b डैश उसका मॉड, इसमें भी हमने वैसे ही वैल्यूज़ को फिल कर लिया। फिल करने के बाद हमारे पास tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ये रिक्वायर्ड कंडीशंस थी जो उन्होंने पूछी थी। अब उन्होंने बोला अगर अल्फ़ा की वैल्यू π/2 है तो यहाँ पे हम π/2 फिल कर लेंगे। ठीक है, अगर अल्फ़ा 45 है तो 45 फिल कर लेंगे। दोनों ही केस में हमारा जो है कंडीशन है जो वो आ जाएगी। नेक्स्ट है शो दैट द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला दिस इज दिस। इस पैराबोला की हमें डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, अब ये पैराबोला आ गया, ये भी बेटा पैराबोला की ही इक्वेशन थी। ठीक है, ये इक्वेशन जो प्रॉपर हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से हट के होती है, ये वो वाली इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, ओरिजिन पे नहीं होता इनका, वर्टेक्स जो होता है वो ओरिजिन पे नहीं होता, हट के होता है कुछ प्लस और माइनस में। इसको हमने इस फॉर्म में ले लिया। इसको भी हम s1 इज इक्वल्स टू वो निकाल लेंगे। ये हमारी इसकी इक्वेशन आ गई। अब इसको भी हमने उसी तरह से s1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये वाली s1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो पैराबोला की इक्वेशन फिर एक्स पैराबोला की ही सेम इक्वेशन का प्रोडक्ट होता है, बस वहाँ पे x1 y1 होता है और t में हम क्या लेते हैं x1 y1 ले लेते हैं। ठीक है,